वेलकम टू एडू टेम्पल क्लास है। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे बिहार की विभूतियों के बारे में, राइट। और सबसे पहला क्वेश्चन है कि बिहार राज्य के सीवान जिले के जीरादेई गांव में 3 दिसंबर 1884 को जन्म हुआ था। किसका? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म जो है वो 3 दिसंबर 1884 को जीरादेव गांव में हुआ था। और किस जिला में आता है? ये सीवान जिला में आता है, राइट। और इनका जो है डेथ कब हुआ था? 28 फरवरी 1963 को। कहाँ पे? सदाकत आश्रम में। सदाकत आश्रम कहाँ पे है? पटना में है, राइट। और सदाकत आश्रम की स्थापना किसने करा था? तो मजहरुल हक ने करा था, राइट। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बिहार उड़ीसा लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य कब बने थे? तो 1920 ईस्वी में बने थे, राइट। बिहार में 20 जुलाई 1937 को डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस मंत्रिमंडल बनने पर विधानसभा अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो प्रोफेसर अब्दुल बारी को। हालांकि प्रोफेसर अब्दुल बारी की 1947 में हत्या कर दी जाती है। बिहार के नवादा जिले के हिसुआ थाने के खनवा गांव में किनका जन्म हुआ था? तो श्री कृष्ण सिंह का जन्म जो हुआ था खनवा गांव, जो कि इनके नलिहाल है, राइट। और खनवा गांव कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? नवादा डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। इनका पैतृक गांव जो है वो कहाँ पे था? मुंगेर में था श्री कृष्ण सिंह का। डॉक्टर विधान चंद्र राय का जन्म 1 जुलाई 1882 को हुआ था। कहां पे हुआ था? बांकीपुर, पटना में हुआ था, राइट। तो डॉक्टर इन्हीं के सम्मान में, डॉक्टर विधान चंद्र राय के सम्मान में 1 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? चिकित्सा दिवस। चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। और जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को ही मनाया जाता है। 1902 में सिताब दियारा में किसका जन्म हुआ था? तो आंसर होगा जयप्रकाश नारायण, राइट। तो जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ? 1902 में। और 1974 में इन्होंने टोटल रेवोल्यूशन, सो कॉल्ड छात्र रेवोल्यूशन भी इसको कहा जाता है, 1974 में आया था, राइट। संपूर्ण क्रांति रेवोल्यूशन आया था, राइट। कंप्लीट रेवोल्यूशन जिसको बोला जाता है, 1974 में हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि 1902 और ये 1974 यानी एट द एज ऑफ 72, 72 साल की उम्र में इन्होंने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था, राइट। और ये काफी सक्सेसफुल रहा था। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के सहयोगी रहे पंडित राजकुमार का जन्म कहाँ पे हुआ था? राइट, तो सतबरिया में। और ये सतबरिया कहाँ पे है? पश्चिम चंपारण में। और चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में हुआ था, राइट। गांधी जी को इनवाइट किसने किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने इनवाइट किया था। अगला क्वेश्चन है कि किस स्वतंत्रता सेनानी का जन्म 18 जून 1887 को बिहार के औरंगाबाद जिले के पोइमा ग्राम में हुआ था? और ये जो पोइमा ग्राम था वो पहले, जिस समय की बात है, वो गया जिले में आता था, लेकिन अभी जो है औरंगाबाद जिले के पोइमा ग्राम में 1887 में किसका जन्म हुआ था? तो अनुग्रह नारायण सिंह का जन्म हुआ था, राइट। तो अनुग्रह नारायण सिंह का जन्म कब हुआ? 1887 ईस्वी में। 1884 में किसका जन्म हुआ था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था। और 1902 में किसका हुआ था? तो जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था। वह प्रथम भारतीय जिसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स और प्रेवी काउंसिल हेतु सदस्यता प्रदान की गई थी, राइट। किसको प्रदान किया गया था? तो आंसर होगा सच्चिदानंद सिन्हा। बिहार के प्रथम कांग्रेस राज्य मंत्रिमंडल 1937 से 1939 में वित्त मंत्री कौन थे? राइट, तो आंसर होगा अनुग्रह नारायण सिंह। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का देहवासन जो है 28 फरवरी 1963 को कहाँ में हुआ था? तो इनका जन्म जो हुआ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का 1884 में, और इनका डेथ जो होता है 1963 में। कहाँ पे? सदाकत आश्रम में होता है, राइट। कहाँ पे है ये? पटना में है। और सदाकत आश्रम की स्थापना किसने करा था? तो मौलाना मजहरुल हक ने करा था, राइट। 1937 में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार बनने पर विधानसभा अध्यक्ष किसे चुना गया था? राइट, तो प्रोफेसर अब्दुल बारी को विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया था। हालांकि 1947 में इनकी हत्या कर दी जाती है। देश के उप प्रधानमंत्री बनने वाले बिहार के थे कौन? बाबू जगजीवन राम। बिहार केसरी के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो श्री कृष्ण सिंह, राइट। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। इनका जन्म जो है नलिहाल में हुआ था। इनका पैतृक गांव कहाँ पे है? तो मुंगेर में है। राष्ट्रवादी क्रांतिकारी खुद्दीराम बोस को मुजफ्फरपुर कांड के उपरोक्त में कहां पे गिरफ्तार किया गया था? यानी खुद्दीराम बोस को मुजफ्फरपुर कांड के सिलसिले में कहां पे गिरफ्तार किया गया था? तो पूसा रोड स्टेशन समस्तीपुर में इनको गिरफ्तार कर लिया गया था, राइट। बिहार के किस राष्ट्रवादी क्रांतिकारी नेता से भगत सिंह मिलने कई बार हाजीपुर आए थे? राइट, तो हाजीपुर कहाँ पे है? वैशाली में है। और जो ये जो है भगत सिंह, राइट, भगत सिंह किन से मिलने के लिए आते थे? योगेंद्र शुक्ल से मिलने के लिए आते थे, क्योंकि इनका जो ये है
खासा दोस्त थे। तो भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र लाहिड़ी, सचिंद्र बख्शी, योगेंद्र शुक्ल, ये सारे जो थे वो क्या थे, मित्र थे। तो योगेंद्र शुक्ल से मिलने के लिए भगत सिंह कहाँ पे आते थे, हाजीपुर। और भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, ये आपने देखा होगा कि लेजिस्लेटिव असेंबली में इन दोनों ने ही बम फेंका था, राइट। 1929 में दिल्ली सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में भगत सिंह के साथ बम फेंकने वाले बटुकेश्वर दत्त कहाँ के निवासी थे, तो पटना बिहार के थे। बटुकेश्वर दत्त कहाँ के रहने वाले थे, तो पटना बिहार के थे। और इनका जन्म कब हुआ था, 2 नवंबर 1910 को हुआ था। और बम कांड में बटुकेश्वर दत्त को काला पानी की सजा दी जाती है, राइट। महान विद्वान मंडन मिश्र को उनकी पत्नी भारती का जन्म हुआ था, राइट। और उनकी पत्नी भारती का जन्म हुआ था कहाँ पे, तो सहरसा जिला में, राइट। और दक्षिण के शंकराचार्य को शस्त्रार्थ में भारती ने पराजित किया था। हालांकि ये जो शंकराचार्य थे, राइट, ये गौतम बुद्ध और जैना को क्या करते थे, मतलब रोक रहे थे, क्योंकि शंकराचार्य जो है हिंदू धर्म को आगे ले जा रहे थे बहुत ज्यादा हाई लेवल पे। तो यहाँ पे जो है मंडन मिश्र की पत्नी जो है भारती ने क्या किया था, शंकराचार्य को शस्त्रार्थ में पराजित कर दिया था, राइट। श्रीलंका के अनुराधपुर महावीर में रहकर सिंहली भाषा में रचित अट्ट कथाओं को मगधी पाली भाषा के अनुवाद करने वाले विद्वान कौन थे, तो बुद्धघोष थे, राइट। बुद्धघोष का जन्म जो है मोरन खेटक बोधगया में हुआ था। विश्व के प्रथम खगोल शास्त्री, महान गणितज्ञ, ज्योतिष के प्रकांड विद्वान, राइट, आर्यभट्ट का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो कुसुमपुर पटना। तो आर्यभट्ट जो थे जाने माने गणितज्ञ तो थे ही साथ ये ज्योतिष भी थे, राइट। तो इनका जन्म जो है कहाँ पे हुआ था, कुसुमपुर पटना में हुआ था, राइट। और इनका जन्म जो है 5वीं सदी में माना जाता है। बिहार के बक्सर में सिद्धाश्रम की स्थापना किसने की थी, तो सिद्धाश्रम, राइट। सिद्धाश्रम कहाँ पे है, बक्सर में है। और इसकी स्थापना किसने करा था, महर्षि विश्वामित्र ने। और यह विश्व का प्रथम विद्या अध्ययन संस्थान था। यहाँ पर भगवान श्री राम एवं उनके भाई लक्ष्मण ने दिव्य शास्त्र की शिक्षा ग्रहण की थी। बिहार से संबंधित व्यक्तित्व कौन है, तो कनाद, यस। च्यवन ऋषि, यस। ऋषि गौतम, यस। तो यानी ऑल इन ऑल, यानी सारे हैं उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। तो योग सूत्र के रचयिता पतंजलि का संबंध मुख्यतः किस राज्य से है, तो बिहार, राइट। तो हिंदी के प्रथम कवि सरहद पाद कहाँ के रहने वाले थे, तो नालंदा बिहार के रहने वाले थे। और इनका प्रारंभिक नाम जो था, सरहद पाद का प्रारंभिक नाम क्या था, राहुल भद्र था। प्रसिद्ध भारतीय दार्शनिक और अद्वैत वेदांत के प्रतिपादक वाचस्पति मिश्र कहाँ के थे, तो आंसर होगा दरभंगा जिला बिहार। हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म किस गांव में हुआ था, राइट। तो औराही हिंगाना गांव में हुआ था। और ये कहाँ, कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है, अररिया जिले में पड़ता है। बिहार के रहने वाले वैद्यनाथ मिश्र यामी साहित्य जगत में किस नाम से जाने जाते हैं, तो आंसर नागार्जुन। और नागार्जुन का जन्म जो है, राइट, दरभंगा जिले के तरौनी गांव में 1911 ईस्वी में हुआ था, राइट। तो वैद्यनाथ मिश्र यामी, राइट, नागार्जुन के नाम से विख्यात थे, राइट। राष्ट्रकवि के नाम से विख्यात रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो सिमरिया ग्राम में हुआ था। और सिमरिया ग्राम कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है, बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में आता है, राइट। विश्व प्रसिद्ध रहस्यमय उपन्यास चंद्रकांता संतति के रचयिता देवकी नंदन खत्री का जन्म किस राज्य में हुआ था, तो आंसर होगा बिहार, राइट। महान कला शिल्पी उपेंद्र महारथी का कर्मस्थली कहाँ पे रहा है, तो जो महारथी उपेंद्र महारथी जो शिल्पकार थे, राइट, उनका जो कर्मस्थल कहाँ पे था, बिहार। भोजपुरी का शेक्सपियर के नाम से विख्यात कौन है, भिखारी ठाकुर। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो भोजपुरी का शेक्सपियर किसको कहा जाता है, भिखारी ठाकुर को। बिहार राज्य से संबंधित साहित्यकार कौन है, गोपाल सिंह नेपाली, यस। शिव पूजन सहाय, यस। रामवृक्ष बेनीपुरी, यस। बिहार में राजकिशोरी देवी कहाँ नमक आंदोलन में सक्रिय योगदान दिया था, तो आंसर होगा दरभंगा, राइट। राजकिशोरी देवी नमक आंदोलन में सक्रिय योगदान कहाँ पे दिया था, दरभंगा में, राइट। तो नमक आंदोलन जो है 1930 में आपने देखा होगा बना था। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट भी इसको बोला जाता है, राइट। सविनय अवज्ञा आंदोलन, राइट। 27 नवंबर 1921 को कांग्रेस कमेटी ने कौमी सेवक दल का संगठन किया। और जिसके महिला विभाग के अध्यक्ष नामांकित हुए थे उनका नाम क्या था, तो लीला सिंह। और लीला सिंह जो है दीप नारायण सिंह की पत्नी थी, राइट।
शारदा कुमारी देवी बिहार में मुख्यतः कहाँ स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी? तो आंसर होगा मुजफ्फरपुर। और ये इंपॉर्टेंट क्यों, शारदा कुमारी देवी इंपॉर्टेंट इस वजह से भी है कि महिला दर्पण नामक पत्रिका किन्होंने निकाला था? तो शारदा कुमारी देवी ने, राइट। बिहार के किस स्वतंत्रता सेनानी ने गया कांग्रेस, राइट, गया कांग्रेस सम्मेलन 1922 में हुआ था, स्वयं सेविका दल का गठन किया था? तो आंसर होगा विंध्यवासिनी देवी, राइट। बिहार के किस स्वतंत्रता सेनानी ने गया कांग्रेस में स्वयं सेविका दल का गठन किया? तो विंध्यवासिनी देवी ने। बिहार की महान क्रांतिकारी रामस्वरूप देवी, जिन्हें बहुरिया एवं बिहार की लक्ष्मीबाई भी कहा जाता है, का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो कहलगांव, ये कहाँ पे है? भागलपुर में है, राइट। तो बिहार की लक्ष्मीबाई किसको कहा जाता है? रामस्वरूप देवी को। और इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? कहलगांव, भागलपुर में। 1932 के अखिल भारतीय नारी कांग्रेस अधिवेशन का इन्होंने सफल संचालन किया था, राइट। बिहार के किस महान क्रांतिकारी नेता का दाह संस्कार भगत सिंह के समाधि के बगल में किया गया था? तो आंसर होगा बटुकेश्वर दत्त। तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त इन दोनों ने ही दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था। और बटुकेश्वर दत्त की इच्छा थी कि जब उनका डेथ हो जाए तो भगत सिंह की समाधि के पास में उनको दफन किया जाए। बिहार के किस महिला स्वतंत्रता सेनानी महिला दर्पण नामक पत्रिका निकालती थी? तो अभी हमने डिस्कस करा था महिला दर्पण, शारदा कुमारी देवी, राइट। बिहार की महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन है? रामदुलारी सिन्हा, यस। भवानी मेहरोत्रा, यस। कृष्णा देवी, यस। बिहार में स्वतंत्रता संघर्ष में महिलाओं के योगदान से संबंधित कौन सा कथन सही है? गांधी जी के रचनात्मक कार्यों को आगे बढ़ाने में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका थी, यस। क्रांतिकारी गतिविधियों में भी भाग लिया था महिलाओं ने, यस। वस्त्रों के आविष्कार, नशाबंदी, महिला सशक्तिकरण, पर्दा प्रथा का त्याग, इतिहास कार्यक्रमों में बिहार महिलाओं की सक्रिय भागीदारी रही, तो यस। फुलेना प्रसाद की पत्नी का नाम क्या था? तो तारा रानी श्रीवास्तव। फुलेना प्रसाद कहाँ? तो सिवान के थे। बिहार के महान महिला स्वतंत्रता सेनानी भवानी मेहरोत्रा से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? राइट, भवानी मेहरोत्रा। तो वे कस्तूरबा ट्रस्ट के बिहार प्रांतीय शाखा की संचालिका रही, यस। नारी उत्थान और पर्दा विरोधी आंदोलन में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा, यस, भवानी मेहरोत्रा का। और उनका जन्म मुजफ्फरपुर में हुआ था, यस। तो भवानी मेहरोत्रा का जन्म जो है मुजफ्फरपुर में भी हुआ था, मुजफ्फरपुर में हुआ था, राइट। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्व घोष का जन्म कहाँ हुआ था? तो आंसर होगा मगध क्षेत्र में हुआ था, राइट, मगध क्षेत्र। तो अश्व घोष जो है वो किसके कंटेम्प्ररी में है? तो कनिष्क, राइट, अश्व घोष कनिष्क। आधुनिक बिहार के निर्माता किसे माना जाता है? तो सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है। किसको माना जाता है? सच्चिदानंद सिन्हा को, राइट। मूव करते हैं अगला, ऐतिहासिक विविधता के बारे में आप डिस्कस करेंगे कि क्या है ऐतिहासिक विविधता। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था, राइट। तो ताम्रपत्र लेख से आपको क्या मिलता है कि जावा और सुमात्रा से बिहार के राजाओं का संपर्क था, राइट। लोकनायक के नाम से किन्हें जाना जाता है? जयप्रकाश नारायण को। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? 1902 में। संपूर्ण क्रांति कब आया था? 1974 में। देश रत्न की उपाधि के नाम से, देश रत्न की उपाधि किसको दिया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। इनका जन्म कब हुआ था? 1884 ईस्वी में। और कहाँ पे डेथ हुआ था इनका? तो 1963 में। कहाँ पे हुआ था? सदाकत आश्रम में, जिसको बनाया था, सदाकत आश्रम को किसने बनाया था, एस्टेब्लिश करा था? मजहरूल हक ने, राइट। सदाकत आश्रम कहाँ पे? पटना में। और बिहार केसरी के नाम से किसको जाना जाता है? श्री कृष्ण सिंह को, राइट। पटना से संबंधित कौन सा कथन सत्य है यहाँ पे? तो यह 1580 में अकबर ने, यहाँ पे 1580 में अकबर ने टकसाल या मुद्रालय का गठन किया था, यस। यहाँ स्थित माल सलामी मोहल्ला मुगल काल में व्यापारिक सामान या माल पर चुंगी की वसूली का केंद्र था, यस। माल सलामी मोहल्ला जो है वो क्या था? चुंगी वसूली का केंद्र था। यहाँ धवलपुरा में शेर शाह की बनाई मस्जिद तथा सादत खां के पिता का मकबरा भी है, यस। अगला कि औरंगजेब के पौत्र शहजादा अजीम ने किस नगर के नवनिर्माण पर 1 करोड़ रुपए खर्च किए और इसे द्वितीय दिल्ली बनाने का प्रयास किया था? तो शहजादा अजीम ने 1 करोड़ रुपए खर्च किया था पटना को द्वितीय दिल्ली बनाने के लिए, मतलब दिल्ली जैसा शहर बनाने के लिए शहजादा अजीम ने, राइट, 1 करोड़ रुपए खर्च किया था। उदंतपुरी कहाँ पे है? बिहार शरीफ।
और महाविहार को नष्ट हुआ था किसकी वजह से? तो बख्तियार खिलजी ने। तो नालंदा यूनिवर्सिटी को किसने विध्वंस किया था, डिस्ट्रॉय किया था? तो बख्तियार खिलजी ने। राजगीर में स्थित गुरुदकीर्त पहाड़ी के दर्शन करते समय कौन विदेशी यात्री भावुक होकर रो पड़ा था? तो आंसर होगा फाहियान, राइट। तो फाहियान किसके शासनकाल में आया था? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था। अब्दुल लतीफ 1600 ईस्वी के लगभग बिहार में यात्रा की और यह कहाँ का था? तो अब्दुल लतीफ जो है वो ईरान का था और अब्दुल लतीफ जो है किसके शासनकाल में आया था? तो अकबर के शासनकाल में आया था, क्योंकि अकबर का शासनकाल जो है वो स्टार्ट होता है 1556 से 1605 ईस्वी, राइट। 1556 में बैटल ऑफ पानीपत का सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत होता है, राइट। और यहाँ पे 1605 ईस्वी में क्या होता है, इनका डेथ हो जाता है अकबर का, राइट। बिहार आने वाले इन यात्रियों का सही क्रम क्या है, राइट। तो अब्दुल लतीफ, यस, क्योंकि 1600 ईस्वी में अब्दुल लतीफ आया था अकबर के शासनकाल में। मोहम्मद सादिक 1620 में आया था और मुल्ला बहबहानी ये जो है 19वीं सदी में आया था। तो ये जो रहा असेंडिंग ऑर्डर इनका ये रहा। ईरानी यात्री मुल्ला बहबहानी का यात्रा वृत्तांत है, ये है मिर्तुल अहवाल, राइट। किसने लिखा था? मुल्ला बहबानी। इसमें क्या है? मुल्ला बहबानी का यात्रा वृत्तांत है, राइट। और सुबह सादिक मोहम्मद सादिक का यात्रा वृत्तांत है। तो मिर्तुल अहवाल किसने लिखा? मुल्ला महवाली का बहबहानी का क्या है? यात्रा वृत्तांत है। और मोहम्मद सादिक जो है वो सुबह सादिक का यात्रा वृत्तांत है। सॉरी, सुबह सादिक जो है मोहम्मद सादिक का यात्रा वृत्तांत है। बिहार की यात्रा करने वाले पहले अंग्रेज यात्री कौन है? यानी पहला अंग्रेज यात्री कौन है जिसने बिहार की यात्रा की? तो आंसर होगा रैल्फ फिच। ये 1585 और 87 में कहां पे आया था? भारत में आया था। किस विदेशी यात्री वर्णन करता है कि पटना के लोग जमीन खोदकर सोने की खोज करते हैं, राइट। इसने तो रैल्फ फिच ने, यानी पहला अंग्रेज यात्री है जो कि बिहार आया था और इन्होंने ही कहा था कि पटना के लोग जमीन खोदकर सोने की खोज करते हैं। हालांकि पटना से सोने की प्राप्ति का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। बिहार के प्राचीन व नवीन नगरों के युग्मों में कौन सा युग्म गलत है? देखिए, वज्रासन बोधगया में, यस। उदंतपुरी बिहार शरीफ में, यस। पाटलिपुत्र पटना, यस। और वैशाली भागलपुर, नो, ये दोनों डिफरेंट है। ये वैशाली डिस्ट्रिक्ट और ये भागलपुर डिस्ट्रिक्ट है, राइट। मूव करते हैं कि भारत भ्रमण पर आए हुए हेनसांग ने किस नगर का विस्तृत विवरण अपने यात्रा वृत्तांतों में किया है? तो आंसर होगा पाटलिपुत्र, राइट। तो हेनसांग जो है किसके शासनकाल में आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। गहरवाल वंशी शासकों द्वारा बिहार में तुर्क दंड की वसूली की चर्चा एक अभिलेख में मिलती है और इसकी प्राप्ति कहां पे हुई है? तो आंसर जो है मनेर में होगा। मनेर ताम्रपत्र से इसके बारे में, तुर्क दंड की वसूली की चर्चा के बारे में जानकारी मिलती है। बिहार शरीफ नगर मध्यकाल में किसके लिए महत्वपूर्ण था? तो बिहार शरीफ जो है मध्यकाल में, आई एम टॉकिंग अबाउट मध्यकाल, राइट। तो ये जो था इंपॉर्टेंट था प्रांतीय प्रशासन के केंद्र के रूप में, राइट। प्रांतीय प्रशासन के केंद्र के रूप में। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? ये हमने डिस्कस करा है 1902 ईस्वी में। और टोटल रेवोल्यूशन यानी संपूर्ण क्रांति कब हुआ था? 1974 ईस्वी में। मध्यकालीन बिहार में आने वाले ईरानी यात्रियों में कौन एक धर्माचार्य था? राइट, तो बहबहानी था, मुल्ला बहबहानी, राइट। कौन था ये? एक धर्माचार्य था। मिर्तुल अहवाल जो है, मिर्तुल हवाले, ये जो है किसका है? मुल्ला बहबहानी की रचना यात्रा वृत्तांत है, राइट। जहांगीर का समकालीन वह इतिहासकार जिसने पटना में अपनी प्रसिद्ध ग्रंथ दबिस्ताने मजाहिब की रचना किसने की थी? तो मोहसिन फानी ने करा था, राइट। दबिस्ताने मजाहिब की रचना किसने करा? मोहसिन फानी ने। अकबर के दीन इलाही को एक नए धर्म की संज्ञा इसी में पहली बार दी गई थी, यानी दबिस्ताने मजाहिब में अकबर ने जो दीन इलाही की स्थापना की थी उसमें इन्होंने कहा था कि दीन इलाही जो है एक नया धर्म है, अकबर द्वारा स्टार्ट किया गया था। बिहार के मिथिला क्षेत्र का वह प्रसिद्ध विद्वान जिसने मीमांस एवं वेदांत दर्शन के प्रति उल्लेखनीय योगदान दिया है, तो आंसर होगा
मंडन मिश्र, राइट। तो शंकराचार्य के साथ मंडन मिश्र के शास्त्रार्थ की चर्चा अनुश्रुतियों में मिलती है। और आपको बता दें कि मंडन मिश्र की जो पत्नी थी भारती, उन्होंने शंकराचार्य को, राइट, शास्त्रार्थ में हरा दिया था, पराजित किया था। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में श्रम आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई थी? तो जमालपुर से हुई थी। और बिहार में श्रम संघ आंदोलन के प्रमुख नेता थे अब्दुल बारी, यस, एसएन हलदर, यस, बी चक्रवर्ती, यस। अब मूव करते हैं अगले अन्य विविधता पे। बिहार का पहला विज्ञान संग्रहालय जिसका नाम है श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र स्थापित कब हुआ था? तो 1981 ईस्वी में। तो बिहार का पहला विज्ञान संग्रहालय कब स्थापित हुआ? 1981 में, जिसका नाम है श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र। और ये जो है वो कहां पे स्थित है? पटना में स्थित है। बिहार में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी? तो 1919 ईस्वी में हुई थी। पटना संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1917 ईस्वी में पटना संग्रहालय की स्थापना हुई थी। और बिहार रिसर्च सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1915 में हुआ था, काशी प्रसाद जायसवाल के प्रयासों से। अब यहाँ पे मैचिंग वाला है। तो बिहार पुस्तकालय संघ, राइट, काशी प्रसाद जायसवाल इंस्टीट्यूट पटना, मिथिला संस्कृत विद्यापीठ दरभंगा, बिहार उर्दू अकादमी पटना और कला भवन पूर्णिया। तो इन सबको हमें क्या करना है? मैच करना है, राइट। तो बिहार राज्य पुस्तकालय संघ की स्थापना कब हुआ था? 1936 में हुआ था, राइट। और काशी जायसवाल इंस्टीट्यूट पटना, इसका कब हुआ था? तो 1950 में हुआ था। मिथिला संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी? तो ये जो है 1951 में हुआ था। बिहार उर्दू अकादमी पटना की स्थापना कब हुआ था? तो ये आपका है 1975 में हुआ था। और कला भवन पूर्णिया की स्थापना कब हुआ था? तो 1955 में हुआ था। तो ये जो है ऑप्शन बी मैच करता है, राइट। तो एक बार बता दें कि बिहार राज्य पुस्तकालय संघ की स्थापना 1936 में, काशी प्रसाद जायसवाल इंस्टीट्यूट की स्थापना जो हुआ था वो कब हुआ था? 1950 में। और मिथिला संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना 1951 में। और बिहार उर्दू अकादमी की स्थापना 1975 में। और कला भवन पूर्णिया में जो है उनकी स्थापना 1955 में हुआ था। बिहार राष्ट्र भाषा परिषद की स्थापना जो पटना में हुई, उसका स्थापना कब हुआ था? तो आंसर होगा 1950 में। बिहार राष्ट्र भाषा परिषद जो कि पटना में है, उसकी स्थापना 1950 में हुआ था। बिहार के संस्थानों और उनकी स्थापना वर्ष को सम्मिलित करें तो अरेबिक एंड पर्शियन रिसर्च इंस्टीट्यूट पटना, राइट, वैशाली संघ, प्राकृत एवं जैन शास्त्र संस्थान वैशाली और मैथिली साहित्य परिषद। तो अरेबिक एंड पर्शियन रिसर्च इंस्टीट्यूट कब हुआ था? 1955-56 में। वैशाली संघ की स्थापना कब हुई थी? तो ये जो है 1945 में हुआ था, राइट। और प्राकृत एवं जैन शास्त्र शोध संस्थान जो कि वैशाली में है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1955 में। और मैथिली साहित्य परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो ये जो है 1939 में हुआ था, राइट। सो अरेबिक एंड पर्शियन रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1955-56 में, वैशाली संघ की स्थापना 1945 में, प्राकृत एवं जैन शास्त्र संस्थान की स्थापना 1955 में और मैथिली साहित्य परिषद की स्थापना जो हुआ 1939 में हुआ था, राइट। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। पटना में स्थित गांधी संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1967 में। तो गांधी संग्रहालय की स्थापना जो पटना में स्थित है, उसकी स्थापना कब हुई थी? 1967 में। बिहार के प्रमुख संग्रहालयों और उनकी स्थापना वर्ष को सम्मिलित करें, राइट। अब ये जो है राजेंद्र स्मारक संग्रहालय पटना, राइट, ये चंद्रधारी संग्रहालय दरभंगा, गया संग्रहालय गया और महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह संग्रहालय दरभंगा और नवादा संग्रहालय नवादा। तो अब इसको हम मैच करेंगे, राइट। तो राजेंद्र स्मारक संग्रहालय कब? 1963 में, राइट। कब हुआ? 1963 में। चंद्रधारी संग्रहालय कब हुआ? 1957 में, राइट। और गया संग्रहालय कब हुआ था? 1952 में। महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह संग्रहालय ये कब हुआ था? तो 1979 में, राइट, 1979। और नवादा संग्रहालय जो कि नवादा में है, इसकी स्थापना कब हुआ था? 1974 में। तो आंसर ऑप्शन ए।
बिहार में कहाँ पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना की गई है? तो पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना नालंदा में भी किया गया है, यस। वैशाली में, यस। बोधगया में, यस। तो नालंदा में कब किया गया? 1917 में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना। वैशाली में कब किया गया? तो 1945 में। और बोधगया में कब किया गया था? तो 1956 में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना किया गया था। तो किस राज्य में सर्वप्रथम अल्पसंख्यक आयोग का वैधानिक आधार जो है, राइट, सो लीगल राइट जिसको बोला जाता है, वो दिया गया था? तो बिहार में ने सबसे पहले अल्पसंख्यक माइनॉरिटी को लीगल राइट दिया था, राइट। किस प्रकार उग्रवाद से निपटा जा सकता है? यहाँ पे है भूमि सुधार द्वारा, यस। विकास में जन भागीदारी तथा उग्रवादियों को राज्य की मुख्यधारा में लाकर, यस। आर्थिक कार्यों में निम्न वर्ग का स्वार्थ सृजन द्वारा, यस। बिहार राज्य में उग्रवाद का मुख्य केंद्र क्या है? तो भोजपुर जिला, यस। गया जिला, यस। जहानाबाद जिला, यस। तो भोजपुर जिला से ही नक्सलवाद जो है प्रारंभ हुआ था। किस जिला से? भोजपुर जिला से। कब? 1967 से स्टार्ट हुआ था। बिहार में उग्रवादी गतिविधियों के बढ़ोतरी का कारण क्या है? तो यहाँ पे जो उग्रवादी हैं वो बिहार में किस वजह से बढ़ रहा है, इसका रीजन सबसे पहला देखते हैं। भूमि सुधारों का अभाव और सरकार की उदासीनता, यस। मजदूरी का निम्न दर, राइट, यानी कम वेतन देना, राइट। सामंतों द्वारा शोषण, यस। तो सारे के सारे हो जाएंगे। वर्ष 1956 में राज्य पुनर्गठन के साथ बिहार में कितने जिले थे? जब 1956 में राज्यों का पुनर्गठन हुआ उस समय बिहार में कितने जिले थे? तो 17 जिला था। बिहार की वर्तमान सीमा व क्षेत्र बिहार को कब प्राप्त हुआ है? तो 15 नवंबर 2000 को बिहार और झारखंड जो है, बिहार से झारखंड अलग हुआ था, तो वर्तमान सीमा यहां से मिलेगा 15 नवंबर 2000 को, राइट। सन 1956 में भारत राज्य पुनर्गठन के समय बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया था, राइट। तो जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ 1956 में, तो बिहार के कुछ जिले जो है वो पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया था, और उस जिले का नाम क्या है? तो मानभूम है, राइट। वर्ष 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के क्रम में बिहार के किस जिले के कुछ क्षेत्र को पश्चिम बंगाल को हस्तांतरित कर दिए गए थे? हस्तांतरित यानी ट्रांसफर किया गया था। तो पूर्णिया एवं पुरुलिया के कुछ क्षेत्र को पश्चिम बंगाल को ट्रांसफर कर दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन से फिल्म कलाकार बिहार से संबंधित नहीं है? तो यहां पे ध्यान दीजिए, शत्रुघ्न सिन्हा, यस, ये हैं बिहार से संबंधित हैं। मनोज वाजपेयी, यस, ये भी संबंधित है। और शेखर सुमन, यस। तो शत्रुघ्न सिन्हा, मनोज वाजपेयी और शेखर सुमन ये जो है बिहारी एक्टर है, लेकिन आशुतोष राणा बिहार से इनका लेना देना नहीं है, राइट, मतलब ये बिहार से रिलेटेड नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित कौन सा व्यक्ति बिहार के हैं? अब यहाँ पे देखिए, प्रकाश झा बिहार के हैं, यस। मनोज तिवारी बिहार के हैं, और चित्रगुप्त ये भी बिहार के हैं। बिहार में फिल्म की दुनिया की शुरुआत करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो महाराजा भूपेंद्र नारायण सिंह को। बिहार की प्रथम फिल्म क्या है? तो पुनर्मिलन। तो बिहार का प्रथम फिल्म का नाम क्या है? पुनर्मिलन। और पुनर्मिलन का निर्माण जो है कब हुआ था? 1931 में। और इसके निर्देशक कौन थे? तो धीरेन गांगुली थे, राइट। बिहार की प्रथम फिल्म पुनर्मिलन का निर्माण किसने किया था? तो महाराजा भूपेंद्र नारायण सिंह ने। और इन्हीं का देन है बिहार में फिल्म का प्रचार प्रसार। और पुनर्मिलन के जो निर्देशक थे, डायरेक्टर, वो कौन थे? धीरेन गांगुली। बिहार के किसी भी आंचलिक भाषा में बनने वाली पहली फिल्म थी हे गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ावो, और ये भोजपुरी भाषा में बनने वाला, यानी आंचलिक भाषा भोजपुरी में पहला फिल्म बना हे गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ावो। हालांकि बिहार की पहली फिल्म का नाम क्या है? पुनर्मिलन, राइट। किस हॉलीवुड फिल्म को भोजपुरी भाषा में डब कर रिलीज किया गया है? तो कौन सी हॉलीवुड फिल्म है जिसको भोजपुरी भाषा में डब किया गया और उसको रिलीज किया गया? तो स्पाइडरमैन 3 जो है इसको भोजपुरी भाषा में डब किया गया है और इसको रिलीज किया गया है। और ये कब ऐसा किया गया? 4 मई 2007 को हिंदी में रिलीज हुई। और इसमें अगर आप देखेंगे भोजपुरी में इसे किस तरह से कहा जाएगा? स्पाइडरमैन व आवतबा, राइट। भोजपुरी में जो रिलीज किया गया वो स्पाइडरमैन व आवतबा, राइट। अब बिहार में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति का आह्वान, टोटल रिवॉल्यूशन का आह्वान किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने।
और जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था 1902 में और 1974 में इन्होंने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? और सारे लोग जानते हैं, राबड़ी देवी। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के वह मुख्यमंत्री जो सबसे अधिक अवधि तक इस पद पर बने रहे तो कौन है? श्री कृष्ण सिंह। इन्होंने जो है 1946 से लेकर के 61 तक यानी 14 साल 304 दिन, राइट, कितना है? 14 साल 304 दिन तक, राइट, 14 साल 304 यानी अप्रोक्स जो है ये 15 साल तक जो है वो क्या रहे? बिहार के मुख्यमंत्री रहे। नीतीश कुमार ने अभी इनका रिकॉर्ड नहीं तोड़ा है। हालांकि नीतीश कुमार 8वीं बार सीएम बन चुके हैं। कब बने 8वीं बार? 10 अगस्त 2022 को ये 8वीं बार सीएम बने हैं। और डिप्टी सीएम कौन है? तेजस्वी। सो बिहार के वह मुख्यमंत्री जो सबसे कम अवधि तक इस पद पर रहे तो ये हैं सतीश प्रसाद सिंह। ये जो है 5 दिन के लिए ही बने। कब? 1968 में, राइट, 1968 में ये सिर्फ 5 दिन के लिए ही सतीश प्रसाद सिंह। तो ये जो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि सबसे ज्यादा दिन तक मुख्यमंत्री कौन बना रहा है? श्री कृष्ण सिंह। और सबसे कम दिन के लिए, राइट, कौन रहा? सतीश प्रसाद सिंह। कब? 1968 में, ओनली फॉर 5 डेज, राइट। सो मूव करते हैं अगला कि बिहार के प्रथम मुस्लिम, राइट, बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन है? तो अब्दुल गफूर है, राइट, अब्दुल गफूर। यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की बात हम कर रहे हैं। बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर है और ये जो है 1973 से 75 तक, राइट, 1973 से 75 तक इंडियन नेशनल कांग्रेस के क्या थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से थे और ये प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री बने, अब्दुल गफूर, बिहार के, राइट। तो बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे? तो भोला प्रसाद शास्त्री, राइट। बिहार के इन मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल का सही क्रम क्या है? राइट, तो श्री कृष्ण सिंह, उसके बाद आए दीप नारायण सिंह, विनोदानंद झा, कृष्ण बल्लभ सहाय और महामाया प्रसाद, राइट। ये जो है इनका जो है क्या है? महामाया प्रसाद ने क्या किया था? महामाया प्रसाद ने एक नया रेवोल्यूशन लाया था, राइट, एक नया रेवोल्यूशन। आई मीन कि इन्होंने इंग्लिश को हटा दिया था एजुकेशन सिस्टम से और बोला कि इंग्लिश इज नॉट नेसेसरी, राइट, इंग्लिश को बहुत ज्यादा नेसेसरी नहीं बताया था, राइट। उसके बाद मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। बिहार के इन राज्यपालों के कार्यकाल का सही क्रम क्या है? राइट, तो अगर राज्यपाल की श्री पहला जो है राज्यपाल कौन था? बिहार के पहला राज्यपाल श्री जयराम दास दौलतराम, राइट, माधव श्री हरियाणे, आर दिवाकर और डॉक्टर जाकिर हुसैन। और अभी जो है करंट में राज्यपाल कौन है? फागू चौहान, राइट। बिहार के इन मुख्यमंत्रियों का सही क्रम बताएं, राइट, तो भागवत झा आजाद, यस, सत्येंद्र नारायण सिन्हा, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र, राइट, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और श्री नीतीश कुमार। तो अभी करंट सीएम जो है वो यही है, श्री नीतीश कुमार। 8वीं बार ये सीएम बन चुके हैं। कब बने? 10 अगस्त 2022 को। और डिप्टी सीएम कौन है? तो तेजस्वी यादव। बिहार के इन राज्यपालों का सही क्रम क्या है? राइट, तो बूटा सिंह, गोपाल कृष्ण गांधी, RS द्वई, राइट, देवानंद कुंवर और DY पाटिल। और अभी जो है करंट गवर्नर है कौन है? फागू चौहान, राइट, फागू चौहान। बिहार केसरी किसे कहा जाता है? तो श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी कहा जाता है। और ये जो है श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। और अगर श्री कृष्ण सिंह प्रधानमंत्री भी कहेंगे तो पहले जो है मुख्यमंत्री को ही क्या बोला जाता था? प्रधानमंत्री बोला जाता था। 1937 के इलेक्शन में जब 1937 का इलेक्शन होता है तो मेजॉरिटी जो है वो श्री कृष्ण सिंह का ही रहता है, लेकिन यहाँ पे गवर्नर जो है मोहम्मद यूनुस को प्रधानमंत्री बनाता है। यानी प्रधानमंत्री को उस समय, मुख्यमंत्री को उस समय प्रधानमंत्री कहा जाता था। तो मोहम्मद यूनुस को, राइट, मोहम्मद यूनुस को मुख्यमंत्री बनाया जाता है, राइट, लेकिन बाद में जाकर के फिर श्री कृष्ण सिंह क्या है कि मुख्यमंत्री बनते हैं, राइट। बिहार की द्वितीय राजभाषा क्या है? तो उर्दू है। और पहली राजभाषा क्या है? हिंदी है, राइट। बिहार का वह भाषा जो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है, राइट, तो बिहार की वह भाषा जो संविधान की 8वीं सूची में शामिल है वो है मैथिली।
और ये कब कब इसको शामिल किया गया था? तो 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003, राइट, कब किया गया था? 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003। और इसमें जो किया गया था बोडो, राइट, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथली, राइट, यानी बदमाश, राइट, इसका क्या है कि 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003 में BDMS बदमाश को क्या शामिल किया गया था? B से बोडो, D से डोगरी और M से मैथिली और S से संथली, राइट। तो बोडो कहाँ पे बोलने जाने वाली लैंग्वेज है? असम में। डोगरी कहाँ पे बोला जाता है? जम्मू एंड कश्मीर। और मैथिली कहाँ पे बोला जाता है? बिहार में। और संथली कहाँ पे बोला जाता है? तो ये संथाली जो है, अगर आप ये देखेंगे तो मुंडा ट्राइब्स है, तो ये बिहार, झारखंड और भी सारे जो स्टेट्स है वहां पे बोले जाते हैं, राइट। तो बिहार में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो आंसर हो जाएगा 16। तो बिहार में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 16। बिहार में संथाल जनजाति पाए जाते हैं कहाँ पे? भागलपुर में भी, यस। मुंगेर में, यस। तो ये और बी दोनों हो जाएगा। तो संथाल रिबेलियन कब हुआ था? संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 से 56 में हुआ था। और संथाल विद्रोह किसने किया था? सिद्धू कान्हू, राइट, चांद भैरव, यही था जो संथाल विद्रोह किया था, राइट। बिहार में उराव जाति पाए जाते हैं कहाँ पे? तो रोहतास में, यस। भागलपुर में, यस। पूर्णिया एवं सुपौल में, यस। तो यानी जो उराव जनजाति है बिहार में पाया जाता है, स्पेशली रोहतास, भागलपुर, पूर्णिया और सुपौल में। बिहार में गोंड नामक जनजाति कहाँ पाए जाते हैं? तो गोंड छपरा में भी पाया जाता है, यस। चंपारण में भी, यस। और रोहतास में भी, यस। तो उपरोक्त सभी। बेरिया नामक जनजाति बिहार में कहाँ पाया जाता है? नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेरिया नामक जनजाति बिहार में कहाँ पे पाया जाता है? तो मुंगेर में। मानव विकास के संगठक क्या है? तो ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए जो कंपोनेंट होता है वो क्या है? दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन, यस। शिक्षा, एडुकेशन चाहिए, यस। और उपभोग एवं जीवन दशा, हाँ, यस। तो ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट के फैक्टर है वो दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन, एजुकेशन और उपभोग एवं जीवन दशा, ये सारे के सारे फैक्टर काउंट होते हैं। इनमें कौन सा युग्म गलत है, राइट? ऑपरेशन टोडरमल भूमि सुधार से संबंधित है, यस। ऑपरेशन धनवंतरी अवैध एवं नकली दवाओं की समाप्ति से संबंधित है, यस। ऑपरेशन कोबरा माफिया गिरोहों की समाप्ति की हेतु है, यस। ऑपरेशन चाणक्य प्रशासनिक स्वच्छता हेतु, नो। ऑपरेशन चाणक्य जो है वो दैनिक उपभोग की वस्तुओं में की जा रही मिलावट को समाप्त करने के लिए चलाई गई थी। तो ऑपरेशन चाणक्य जो है वो मिलावट को मतलब खत्म करने के लिए, जो लोग वस्तुओं में दैनिक उपभोग की वस्तुएं जैसे आटा, दाल, चावल, तेल, इन सब में जो मिलावट करके बेचा जाता है, तो इसके लिए बिहार सरकार ने ऑपरेशन चाणक्य चलाया था ताकि इस पे कंट्रोल करा जा सके। बिहार प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बिहार प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष थे विजय शंकर दुबे। बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2006 में गठित भागलपुर दंगा जांच आयोग के अध्यक्ष कौन थे, राइट? तो भागलपुर दंगा जांच 2006 में कमेटी बैठी और उसके अध्यक्ष कौन थे? तो NN सिंह, राइट? क्या नाम था इनका? NN सिंह, राइट? बिहार सरकार ने 2006 में किसकी अध्यक्षता में भूमि सुधार आयोग का गठन किया था? तो भूमि सुधार आयोग का गठन 2006 में D बंदोपाध्याय की अध्यक्षता में किया गया था। प्रथम भोजपुरी फिल्म अवार्ड समारोह का आयोजन कहां पे किया गया? तो मुंबई में किया गया था। और कब किया गया था? तो 30 जनवरी 2006 को किया गया था। बिहार में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम किस जिले से शुरू हुआ था? तो आंसर होगा जहानाबाद। यानी बिहार में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम किस जिले से शुरू हुआ था? तो जहानाबाद से। और बिहार में त्वरित विकास के जरिए समाज के उपेक्षित वर्गों के द्वार तक विकास पहुंचाना, नक्सलवाद के असर को कम करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। बिहार सरकार ने सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत कब करी थी? तो 21 जनवरी 2006 को। डेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 21 जनवरी 2006 को सरकार आपके द्वार। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने जहानाबाद जिले में इसका उद्घाटन करा था।
बिहार प्रशासनिक सुधार आयोग की अनुशंसा पर बिहार में किसको भंग किया गया है? तो बिहार प्रशासनिक सुधार आयोग के अनुशंसा पर किसको भंग किया गया? बिहार इंटरमीडिएट काउंसिल को, यस। विश्वविद्यालय सेवा आयोग को, यस। कॉलेज सेवा आयोग को, यस। तो बिहार इंटरमीडिएट काउंसिल को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से संबद्ध कर दिया गया, राइट। बिहार के 38 जिलों के 534 प्रखंड मुख्यालय में कॉमन सर्विस सेंटर की स्थापना की जा रही है। इसका नाम क्या है? तो आंसर होगा वसुधा, राइट। और वसुधा सूचना से संबंधित है। बिहार में वर्तमान बिहार में नियोजनालय कार्यरत है। कितने नियोजनालय है? तो 54 यानी 54 नियोजनालय है। सहकारिता क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण हेतु एक कमेटी का गठन किया गया है, जो उसका नाम क्या है? बैजनाथन कमेटी, राइट। तो बैजनाथन कमेटी यानी सहकारिता क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए किया गया है। बिहार में प्रथम ग्लोबल मीट सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? ग्लोबल मीट सम्मेलन का आयोजन 19 से 21 जनवरी 2007 को किया गया था। 2007 को बिहार का प्रथम ग्लोबल मीट सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो आंसर होगा पटना में। कब किया गया था? तो 19 से 21 जनवरी 2007 को। प्रथम बिहार ग्लोबल मीट सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया था? तो राष्ट्रपति ने किया था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बिहार में सरकारी कार्यालयों में सप्ताह में 5 दिन का कार्य प्रारंभ हुआ था। कब स्टार्ट हुआ? तो ये जो स्टार्ट हुआ 2 जनवरी 2007 से। हालांकि यह व्यवस्था अब सिर्फ सचिवालय स्तरीय ऑफिस में ही लागू है, राइट। बिहार में पुलिस प्रशिक्षण केंद्र खोलने की योजना कहां पे है? तो डेहरी में, राइट। बिहार प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट के आधार पर बिहार में वर्तमान में 47 विभागों को घटाकर कितने विभाग करने की अनुशंसा की गई है? तो 36, राइट। यानी बिहार प्रशासनिक सुधार आयोग रिपोर्ट के आधार पर बिहार में 47 विभाग को घटा करके अब कितना विभाग करने की अनुशंसा की गई है? तो 36। बिहार में गठित समान स्कूल प्रणाली आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो मुचकुंद दुबे, राइट। तो समान स्कूल प्रणाली का नीतिगत निर्णय लेने वाला बिहार भारत का प्रथम राज्य है, राइट। वर्ष 2006 में देश के किस राज्य में अवकाश प्राप्त सैनिकों की नियुक्ति कर स्पेशल ऑक्सिलियरी पुलिस यानी एसएपी स्पेशल ऑक्सिलियरी पुलिस फोर्स का गठन किया गया? सैप। तो ये कहां पे किया गया? बिहार। यानी सबसे पहले बिहार ने क्या किया कि जो भी अब छुट्टी लिए हुए सैनिक है उनका एक गठन किया, यानी सबको मिला करके एक स्पेशल ऑक्सिलियरी पुलिस फोर्स का गठन किया। ये किसने किया था? बिहार ने। और बिहार ऐसा करने वाला पहला राज्य है, राइट। बिहार सरकार ने किनका जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद, राइट। शिक्षा दिवस के रूप में इनका तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। कब? तो 11 नवंबर, राइट। ऐसा करने वाला बिहार जो है भारत का प्रथम राज्य है शिक्षा दिवस। बिहार सरकार ने किसे भंग किया है? तो अमीरदास आयोग को, यस। कृषि बाजार समिति को, यस। तो यानी दोनों को भंग कर दिया। बिहार सरकार ने किस जयंती को श्रम कल्याण दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो श्रम कल्याण दिवस यानी विश्वकर्मा जयंती, राइट। बिहार विकास एवं निवेश परिषद की प्रथम बैठक पटना में हुई। तो ये कब हुई थी? तो 23 अप्रैल 2007 को बिहार विकास निवेश परिषद की प्रथम बैठक पटना में हुई 23 अप्रैल 2007 को। और इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने की थी। बिहार विकास निवेश परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो मुख्यमंत्री होते हैं। 11 दिसंबर 2006 को लालू प्रसाद यादव ने हरी झंडी दिखाकर दूसरे गरीब रथ को रवाना किया। और वह कहां से कहां तक जाएगी? तो गरीब रथ जो है 11 दिसंबर 2006 से राजेंद्र नगर से चल के हजरत निजामुद्दीन को जाने वाली गाड़ी ये जो है कौन है? गरीब रथ है। और इसका उद्घाटन कब हुआ था? तो 11 दिसंबर 2006 को। यह गरीब रथ राजेंद्र नगर पटना से चल के हजरत निजामुद्दीन दिल्ली तक जाती है। बिहार के किस जगह पर सीआरपीएफ का प्रशिक्षण केंद्र खोला जाएगा? तो आंसर होगा राजगीर। तो सीआरपीएफ का प्रशिक्षण केंद्र कहां पे खोला जाएगा? राजगीर में। तो शिक्षा दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो 11 नवंबर को, राइट। और मौलाना अबुल कलाम आजाद
सो 11 नवंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। प्रथम शिक्षा मंत्री थे कौन? मौलाना अबुल कलाम आजाद। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार मॉरिशस यात्रा पर गए थे। कब गए थे भाई? अगस्त 2007 में, राइट। तो ये जो है अगस्त 2007 में मॉरिशस गए थे और 2012 में कहां पे गए थे? पटना में गए थे। और 2012 में पाकिस्तान गए थे, राइट। और 2016 में कहां पे गए थे? जापान गए थे। अब दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2007 में मॉरिशस गए, 2012 में पाकिस्तान गए और 2016 में जापान गए थे। वर्ष 2007 में बिहार सप्ताह आयोजन 27 जुलाई से 1 अगस्त तक मॉरिशस में किया गया। बिहार सरकार द्वारा किस तिथि को बिहार दिवस मनाने का निर्णय लिया गया? तो बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को, राइट। तो 29 दिसंबर 2009 को राजगीर के रत्नागिरी पर्वत पर विश्व शांति स्तूप के निकट, राइट, मंत्रिपरिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि 22 मार्च को हम क्या मनाएंगे? बिहार दिवस मनाएंगे। और तब से बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री बनने के बाद श्री नीतीश कुमार की पहली विदेश यात्रा कहां पे थी? मॉरिशस की थी। कब इन्होंने किया था? तो अगस्त 2007 में, राइट, अगस्त 2007 में। बिहार सरकार ने किस आयोग का गठन नहीं किया है? तो राज्य महादलित आयोग, इसका गठन किया है। राज्य सूचना आयोग का भी गठन किया है। अति पिछड़ा वर्ग का राज्य आयोग, ये भी किया है। आदिवासी उत्थान आयोग का गठन बिहार सरकार ने नहीं करा है, राइट। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने नवंबर 2012 में किस देश की यात्रा पर गए थे? नाउ यहां पे हमने पहले ही डिस्कस करा है कि अगस्त 2007 में मुख्यमंत्री मॉरिशस गए थे। नवंबर 2012 में कहां पे गए? पाकिस्तान गए, राइट। और 2016 में कहां पे गए? जापान गए थे। बिहार मूल के मॉरिशस के राष्ट्रपिता एवं आधुनिक मॉरिशस के निर्माता स्वर्गीय सर शिव सागर राम गुलाम की प्रतिमा कहां स्थापित की गई है? तो पटना में, राइट। बिहार का राजकीय मछली किसको घोषित किया गया है? तो देसी मांगुर को बिहार का राजकीय मछली घोषित किया गया है। और कब घोषित किया गया? तो 10 जुलाई 2008 को। देश का वह प्रथम राज्य जिसने अपनी मंत्रिपरिषद की बैठक गांव में की, तो किसने करा? बिहार ने करा है। तो गांव में बिहार मंत्रिपरिषद की बैठक 10 फरवरी 2009 को मुख्यमंत्री के विकास यात्रा के दौरान हुई थी, राइट। 10 फरवरी 2009 को। बिहार देश के प्रथम राज्य है जिसकी मंत्रिपरिषद की बैठक गांव में हुई, यस, 10 फरवरी 2009 को। यह बैठक किस गांव में हुई थी? तो बड़बीघी, और ये कहां पे है? बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में। पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों के चुनाव में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण देने वाला देश का प्रथम राज्य कौन है? तो बिहार है। बिहार ही है जो पंचायती राज में 50% का आरक्षण महिलाओं को देती है। किस राज्य के पहल पर केंद्र सरकार ने गंगा नदी में पाए जाने वाले डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में घोषणा की? तो आंसर होगा बिहार, राइट। सरकारी संस्थाओं पैक्स सहित के चुनाव कराने हेतु स्वतंत्र निर्वाचन अधिकार का गठन करने वाले देश के प्रथम राज्य कौन है? तो बिहार है, राइट। मेरा सपना है कि हर भारतवासी के थाली में बिहार के उत्पाद का एक व्यंजन हो। यह कथन किनका है? तो श्री नीतीश कुमार का। भारत सरकार ने किस राज्य को पर्यावरण एवं वन के क्षेत्र में पूरे देश में प्रथम इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो प्रथम इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र का पुरस्कार किसको दिया गया? भारत सरकार ने दिया है बिहार को। बिहार सरकार द्वारा महिला साक्षरता के लिए अक्षर आंचल योजना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अक्षर आंचल योजना, जिसमें प्रथम चरण में 40 लाख महिलाओं को साक्षर होना है, लागू कब किया गया था? तो अगस्त 2009 में अक्षर आंचल योजना लागू हुआ, जिसमें 40 लाख महिलाओं को साक्षर करना था। और ये जो अक्षर आंचल योजना है वो साक्षर भारत योजना जो केंद्र सरकार की है अभियान, उससे प्रेरित है। मतलब साक्षर भारत अभियान जो है अक्षर आंचल योजना से प्रेरित है। बिहार की राजकीय पक्षी किसे घोषित किया गया है? तो गौरैया को, राइट, गौरैया।
भारत का वह कौन सा राज्य है जिसने विधायक निधि फंड को समाप्त कर दिया है? तो विधायक निधि फंड को समाप्त किया है किसने? बिहार ने। राइट टू सर्विस यानी सेवा का अधिकार एक्ट लाने वाला देश का दूसरा राज्य कौन है? तो बिहार है। तो राइट टू सर्विस जो है पहले कहां पे आया? एमपी में, और दूसरा है वो कहां पे आया? बिहार में। राइट टू सर्विस, ये जो सर्विस है पहले सिर्फ एमएलए एमपी के पास ही हुआ करता था, यानी जो सांसद होते थे उन्हीं को ये, लेकिन अब ये कॉमन मैन भी आरटीआई फाइल करके अपना जो है इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकता है। भारत का प्रथम राज्य जिसने भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए एक विशेष न्यायालय का गठन किया वो कौन है? तो बिहार है। अब क्या है कि इसमें आरोपी की मकान को जब्त कर उसमें स्कूल और हॉस्पिटल खुलवाने का प्रावधान है। राइट। बिहार के इतिहास में पहली बार महिलाओं के लिए जेंडर बजट को प्रस्तुत किया गया किसके द्वारा? तो सुशील कुमार मोदी के द्वारा। कब किया गया था? 27 मार्च 2008 को। 27 मार्च 2008 को। देश का वह प्रथम राज्य जिसके मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद के सभी सदस्यों ने स्वच्छ एवं पारदर्शी शासन हेतु अपनी संपत्ति की सार्वजनिक घोषणा की तथा प्रत्येक वर्ष के अंत में ऐसा करने का निर्णय लिया। राइट। तो ये है बिहार, इसमें जितने भी मंत्री परिषद के सदस्य होंगे, राइट, वो अपने संपत्ति, उनके पास जितना संपत्ति का ब्यौरा है उसका वो क्या करेंगे? घोषणा करेंगे, सार्वजनिक घोषणा करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को पुरस्कार मिले हैं। एनडीटीवी पॉलिटिशियन ऑफ द ईयर 2009, यस। इंडियन ऑफ द ईयर 2000 CNN IBN, यस। बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर 2009 इकोनॉमिक्स टाइम्स ने दिया है, यस। तो बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को कौन सा पुरस्कार मिला? देखिए, स्वामी विवेकानंद नेशनल अवार्ड 2010 स्टेट्समैन कैटेगरी में, यस। फोर्ब्स इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2010, यस। CNN IBN इंडियन ऑफ द ईयर 2010, यस। तो ये सारे अवार्ड जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिए गए। बिहार सरकार ने किसे राज्य का राजकीय वृक्ष घोषित किया है? तो पीपल को। राइट। और राज्य सरकार ने इसका निर्णय कब लिया था? अप्रैल 2013 में। राइट। बिहार का राजकीय पशु कौन है? तो बैल है। और राजकीय पक्षी कौन है? तो गोरैया है। और बिहार का राजकीय फूल क्या है? गेंदा है। वर्ष 2016 में हुए अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट में भारतीय टीम के कप्तानी करने वाले ईशान किशन पटना बिहार के रहने वाले हैं। राइट। वे किस राज्य के रणजी टीम में खेलते हैं? तो ईशान किशन कहाँ के? पटना के हैं, लेकिन किस रणजी टीम के में खेलते थे? तो वो झारखंड। राइट। बिहार का प्रथम मगरमच्छ संरक्षण स्थल कहाँ बनेगा? तो करकटगढ़। ये कहाँ पे है? कैमूर की पहाड़ियों में। राइट, यानी जिसको भभुआ। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार फरवरी 2018 में किस देश की यात्रा पर गए थे? राइट, तो 2018 में गए थे कहां पे? जापान में। सॉरी, मैंने जो इससे पहले मैंने डिस्कस करा था कि 2016, तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, 2018 में गए थे। राइट, तो 2007 में कहां पे? मॉरिशस, 2012 पाकिस्तान और 2018 में जापान। तो प्लीज इसको करेक्ट कर लें। बिहार में सामाजिक सुधारों, बाल विवाह बंदी एवं दहेज बंदी के पक्ष में मानव श्रृंखला का आयोजन हुआ। तो जो ह्यूमन चेन जो बिहार में बनता है वो किस रीजन से बनता है? बाल विवाह बंदी एवं दहेज बंदी, यानी बाल विवाह को रोकने के लिए और दहेज प्रथा को रोकने के लिए ह्यूमन चेन नीतीश कुमार ने बनाया। और इसका आयोजन कब हुआ था? तो 21 जनवरी 2018 से ये स्टार्ट है। राइट, तो ह्यूमन चेन यानी मानव श्रृंखला। और किस लिए? तो बाल विवाह को रोकने के लिए और दहेज प्रथा को रोकने के लिए ह्यूमन चेन 21 जनवरी 2018 से चालू है। बिहार के किस स्थल को जुलाई 2016 में यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल में शामिल किया है? तो आंसर होगा नालंदा यूनिवर्सिटी। राइट, और ये तो दूसरा स्थल है नालंदा यूनिवर्सिटी, और पहला जो है वो कौन है? बोध गया। बिहार में लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम का शुभारंभ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कब की? तो आंसर होगा 5 जून 2016 को। तो लोक शिकायत निवारण कब हुआ? 5 जून 2016 को बिहार में। बिहार में वर्तमान पूर्ण शराबबंदी कानून कब से लागू है? तो 2 अक्टूबर 2016 से। राइट,
तो शराबबंदी कंप्लीट जो है शराबबंदी कब से है? 2 अक्टूबर 2016 से। सेंडई फ्रेमवर्क अग्रीमेंट परिप्रेक्ष्य में 15 वर्षीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोड मैप 2015 से 30 तक तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो आंसर होगा बिहार। श्री नीतीश कुमार ने छठी बार बिहार के मुख्यमंत्री का शपथ कब लिया था? तो 10 जुलाई 2017 को, राइट, छठी बार। लेकिन अभी जो है 8वीं बार, राइट, छठी नहीं, अब क्या हो जाएगा? 8वीं बार। एक तो 2020 में इलेक्शन हुआ, बीजेपी के साथ इन्होंने गवर्नमेंट अलायंस करा। ये 10 अगस्त, राइट, 2022 को 8वीं बार इन्होंने चीफ मिनिस्टर का शपथ लिया, राइट। तो विश्व का सबसे बड़ा मंदिर बिहार में कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो केसरिया, पूर्वी चंपारण में स्थापित किया जा रहा है, राइट। तो भगवान राम का रामायण मंदिर बनाया जाएगा केसरिया में, यानी पूर्वी चंपारण में, जो महावीर ट्रस्ट के द्वारा बनवाया जा रहा है। 9 अगस्त 2018 को राज्यसभा के उपसभापति चुने गए श्री हरिवंश, राइट, श्री हरिवंश बिहार के किस पार्टी के राज्यसभा के सदस्य है? तो ये जो है जदयू के हैं श्री हरिवंश। रामविलास पासवान ने अपनी राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया? तो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, राइट। जनजाति और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो संथाल बाका सही है ये, राइट। मुंडा जमुई, नो, मुंडा जमुई नहीं है। उराव सुपौल, यस। खरवार भागलपुर, यस। तो ये जो है वो मैचिंग नहीं कर रहा है, मुंडा जमुई। बिहार की प्रथम समेकित चेक पोस्ट कब स्थापित किया गया था? तो बिहार की प्रथम समेकित चेक पोस्ट कब स्थापित किया गया? तो आंसर होगा 2018। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा?